बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कबल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। चीख उठा कराची की जो पहचान है वो हमारा एक प्रोग्राम जिसने सबसे पहले चीख उठा कराची को आपसे रोशनास करवाया, जिसने एकदम वो जिस तरीके से उसकी जिस तरह देखा है आपने और जिस तरह आपका फीडबैक आया था और आप लोगों की जो मुसलसल डिमांड आती है हर 6 महीने के बाद हमें ये प्रोग्राम करना पड़ता है। आज चीख उठा कराची का सीक्वल है ये ईव टीजिंग का तीसरी मरतबा हम ईव टीजिंग का ये प्रोग्राम करने के लिए आए हैं। अमूमन हम लोग 6 महीने के बाद हमने वक्फा रखा हुआ है, लेकिन इस दफा हमने जरा थोड़ा सा जानबूझ के इस वक्फे को जरा थोड़ा सा ज्यादा रखा। लेकिन आज हम एक मरतबा फिर आपको कराची की मुख्तलिफ जगहों से जहां पर खवातीन का राह गुजर होती है, उनके खड़े होने की जगह होती है, वहां पर किस तरीके से खवातीन को हिरासा किया जा रहा होता है, एक मरतबा फिर आज के प्रोग्राम में आप देखने के लिए जा रहे हैं। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जब भी ये प्रोग्राम मुरतब करें तो इसका कोई रद्द-ए-अमल ऐसा सामने आए कि जिसका कोई रिजल्ट निकले, जिसके ऊपर कोई एक्शन हो। हमने कराची यूनिवर्सिटी के पास जब हमने लास्ट टाइम हमने ये अपना सेगमेंट किया था और ईव टीजिंग का प्रोग्राम किया था, गालिबन ये हमारा दूसरा सीक्वल का प्रोग्राम था, तो उस वक्त फिर ये हुआ था कि वहाँ पर बाकायदा तौर पे मोबाइल खड़ी की गई थी ताकि खवातीन जो है और बच्चियाँ जो हैं वहाँ पे आराम से अपनी तालीमी सरगर्मियों के बाद या अपनी शाम की क्लासेस खास तौर पे अटेंड करने के बाद जो है वो एक महफूज तरीके से वहाँ से जा सकें। उसके बाद ये होता है कि हमारे यहाँ पे एक अलमिया ये है कि एक अगर आपको कोई प्रोग्राम दिखाया जाता है या कोई भी अगर ज़र्ब होती है, उसका असर जो होता है वो कुछ फॉर द टाइमिंग कुछ अरसे के लिए रहता है, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है कि उसमें फिर थोड़ी सी शिद्दत में कमी आना शुरू हो जाती है और फिर हमें एक मरतबा फिर वो ज़रब देने के लिए हमें एक प्रोग्राम मुरतब करना पड़ता है। तो हमारा तो काम है, हम तो ये करेंगे कराची के मुख्तलिफ जगहों पे आज जो आपने इससे पहले कभी भी नहीं देखी होंगी, तो आज हम आपको वो जगह दिखाएंगे जहाँ पे आपकी और हमारी बच्चियाँ, हमारी खवातीन रोजाना किस पुलिस सरात से पार उसको पार क्या करती होंगी, उसका अंदाजा शायद एक मर्द नहीं लगा सकता। ये बीइंग अ फीमेल मैं खुद ये चूंकि एक्सपीरियंस करती हूँ और खुद ये बच्चियों किस तरीके से ये बच्चियाँ अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं और किस तरीके से ये अपना काम करती हैं, किस तरीके से अपनी जॉब पे जाती हैं, ये अल्लाह जानता है और ये लड़कियां जानती हैं या फिर खवातीन जानती हैं इनको किन किन हिरासगियों का सामना करना पड़ता है। आज के पहले सेगमेंट में मैं बहुत मशकूर हूँ, ये हमारी एक कैरेक्टर है जो कि मलबूस है इस वक्त एक यूनिफॉर्म में, इनका नाम जवेरिया है। हमने इनको खड़ा करेंगे मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस के सामने, खासतौर पे कॉलेजेस के सामने, जहां पर बच्चियां जो है वो अपने बाप या भाई या फिर अपनी कन्वेंस का इंतजार कर रही होती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतजार कर रही होती हैं। वहां पर किस तरीके से हिरासगी होती है, किस तरीके से उनको परेशान किया जा रहा होता है, ये पहले सेगमेंट में आप देखेंगे। तो जवेरिया, आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। अच्छा जवेरिया, आप खुद चूंकि इस वक्त एक यूनिफॉर्म में भी मलबूस हैं और खुद आप एक फीमेल भी हैं, तो कोई किसी किस्म के, चूंकि आप रोजाना इसी मुआशरे का हिस्सा है तो ये चीजें आप भी एक्सपीरियंस करती होंगी यकीनन। ऐसा ही होता है, ऐसा होता है। तो कोई डर खौफ तो नहीं है? क्योंकि मैं तो ये आदी हो चुकी हूँ, मैंने तो अगले 2 सेगमेंट करने ही हैं, लेकिन अभी इस सेगमेंट के लिए आप रेडी हैं? मैं आपको लेके जा सकती हूँ कॉलेजेस के सामने? जी बिल्कुल लेके जा सकती है, क्योंकि हमें एक पैगाम देना है अपनी लड़कियों को, अपने मतलब जो है जो हमारे लड़के जो होते हैं जो लड़कियों को, और इसमें ज्यादातर आदमी होते हैं, लड़के तो होते ही हैं, आदमी इसमें ज्यादा होते हैं। हाँ आजकल के दौर में लड़के ज्यादा नहीं होते, लड़के मतलब जो अच्छी खासी उम्र के होते हैं, इनसे कहते हैं बुजुर्ग भी कह सकते हैं, वो लोग ज्यादा जो है लड़कियों को खड़ा देख के गाड़ी रोक लेते हैं, बोलते हैं आ जाओ बैठ जाओ हम छोड़ देंगे। वो ये भी नहीं सोचते कि हमारी बेटियों की उम्र की है। चलें अब हम लेके चलते हैं जवेरिया को। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम कुछ तकरीबन 2 से 3 ऐसे कॉलेजेस होंगे जो यहाँ के मेन कैंपसेस हैं या फिर कॉलेजेस हैं ऐसे जो कि सरकारी कॉलेजेस हैं जहाँ पे अमूमन ज़्यादा तादाद में लड़कियाँ होती हैं। वहाँ पे हम जवेरिया को खड़ा करेंगे बस स्टॉप पे, रास्ते में, ताकि हम देख सकें कि कितने लोग इनको अपनी इस यूनिफॉर्म में अपनी बहन और बेटी की नज़र से देख रहे हैं और कितने लोग इनके ऊपर गलत निगाह रख रहे हैं। हम ये तमाम चीज़ें आपको दिखाएंगे प्रोग्राम के बिल्कुल पहले सेगमेंट में। हाँ मेरे भाई, ये बताओ जी, वो जब मना कर रही है कि मैंने नहीं जाना है, क्यों? मैं उनसे पूछ रहा था कि आपको कहाँ जाना है, वो बोल रहे हैं घर जाना है। मैं क्या आपको कहाँ जाना है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आपको एक बात बताऊँ, वो मना कर रही है आपसे कि मैंने नहीं, उन्होंने मुझे मना नहीं किया, उन्होंने बोला मैंने घर जाना है। मैंने कहा आपका घर किधर है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मेरी सवारी या रिक्शे का काम करता हूँ, मैं तो पूछूंगा ना उनसे। इधर आओ जवेरिया, क्या पूछा उन्होंने? मैंने कहा मुझे नहीं जाना, मैं आपको नहीं जानती, ऐसे कैसे बैठ जाऊँ। मैंने कहा मुझे घर, बेटा आपकी ना रिकॉर्डिंग हो रही थी सामने से। जी जी, तो मैं को गलत बात थोड़ी कर रहा हूँ। मैंने
जवेरिया क्या हुआ था, आप बताओ पहले। वो ये हुआ था, इन्होंने मुझे कहा कहाँ जाना है, मैंने कहा मैंने घर जाना है अपने, मैं तो यही बोलूँगी मुझे घर जाना है ना। तो कहने लगा आओ जो बैठ जाओ, मैं कहा मुझे नहीं जाना, मेरे पास पैसे नहीं है, फिर मैं आपके साथ कैसे जाऊँ। मैं जब वो कह रही है मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने नहीं जाना है, तो फिर आपको ऐसी क्या आपको कार्य खैर ऐसा कौन सा रज़ाकाराना तुम्हारा काम है मेरे भाई? नहीं, इन्होंने मुझे देखो, अगर मैं खड़ी हुई हूँ रास्ते में, मेरी बात सुनो, मैं रास्ते में खड़ी हुई हूँ और मैं ये कह रही हूँ कि तुम मेरे पास, ठीक है, तुम आओ, सुनो, तुम मेरे पास खड़े होते हो और कहते हो, ये तुम्हारा यहाँ तक सही बनता है कि तुम आते हो और कहते हो कि आपने कहीं जाना है। अगर मैं कह देती हूँ ना कि नहीं जाना, मैं आपको नहीं जानती हूँ, तो सुनो, मैं रिकॉर्डिंग करके आई हूँ बेटा, रिकॉर्डिंग कर आई। तो फिर उसके बाद मैं अगर कह दूं ना एक दफा कि मैंने नहीं जाना, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि सीधी तरह रिक्शा ले जाओ, आगे जाओ। जा ही रहा हूँ मैडम, इतनी देर में वो आ गए हैं, उन्होंने मेरी चाबी बंद कर दी है, मैं रिक्शे वालों हूँ, क्या करूँ, वो सवारी है, मैं तो पूछूंगा। रिक्शे की चाबी तुम्हें मिल जाएगी, उसके कोई हाँ, तो उन्होंने बंद कर दिया ना रिक्शा, मैं तो जाने लगा था, मैं तो जाने नहीं लगे थे, सवारी है, आप जाने नहीं लगे थे। ये देखें, ये एक आपको एक नई चीज आपको मैं दिखा रही हूँ। जवेरिया, आप खड़ी हुई थी, हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे, ये रिक्शे वाला जो था ये आपके पास आता है, हम देख रहे थे वहां से, ये आता है, आपसे पूछता है कि रिक्शे आपने कहाँ जाना है, आप कहती हैं कि नहीं मैंने घर जाना है। लेकिन जब आपने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने क्या कहा? उसने बोला मैं छोड़ दूंगा, पैसों की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके घर पहुँचा दूंगा आपको। तो मैं कहा मुझे नहीं जाना। इन रिक्शे वालों को अगर कोई आदमी, कोई बुजुर्ग खड़ा हो, तो इनको बहस करते हुए आप बाकायदा तौर पे देखेंगे 2-2 पैसों के लिए, जो कि चले हम कह देते हैं कि आजकल जमाना जैसा चल रहा है, चलो वो बहस करे, लेकिन आज तक किसी रिक्शे वाले ने, किसी ऐसी मोटर बाइक या किसी भी ऐप वाले ने कभी इस तरह का मैंने मंजर नहीं देखा है जो खवातीन के साथ कराची में होता है, खासतौर पे स्टूडेंट बच्चियों के साथ और काम करने वाली लड़कियों के साथ, कि रिक्शे वाले खुद आते हैं आपके पास, और अगर आप ये कहें कि मैं नहीं जाना चाहती हूँ, मुझे कोई लेने के लिए आ रहा है, तब भी वो बज़िद है कि नहीं रिक्शा नहीं, मैं फिक्र नहीं करो, पैसे नहीं है, कोई बात नहीं है। ये क्या बात हुई? इसको हिरासमेंट नहीं कहे तो क्या कहेंगे? इसको इफ टीजिंग नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अब कितनी लड़कियां, अब वो कह रही है, जान छुड़ा रही है अपनी लड़की कि नहीं मैंने नहीं जाना है मुझे, तो वो कह रहे नहीं पैसों की फिक्र नहीं करे, आप चले। ये रिकॉर्डिंग में आपने जो देखा, अब मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि ये आप प्रोग्राम कहते हैं ना ईव टीजिंग का, हर 6 महीने के बाद आपको ऐसा क्या दौरा पड़ता है कि आप ये प्रोग्राम करते हैं। हालांकि ये बहुत हाई रेटेड प्रोग्राम जाता है, बहुत पसंद किया जाता है, शनाख्त है चीख उठा कराची की, लेकिन मैं हमेशा इस उम्मीद के साथ आती हूँ कि हो सकता है कि लोगों के रवैयों में थोड़ी सी कमी वाक़या हो जाएगी, थोड़े से तब्दील हो जाएंगे। ये प्रोग्राम चलता है तकरीबन 1 से 2 महीने तक या 2 हफ्ते तक, 4 हफ्ते तक इसका असर बाकी रहता है। लोग जाते हैं किसी को भी लड़की को हिरास करते वक्त, या फिर ऑन द स्पॉट, या फिर कॉलेज के आगे किसी जिधर कोई लड़की अगर इंतजार कर रही है किसी अपनी कन्वेंस का, सरे राह चलते हुए वो एक दफ़ा जब ये प्रोग्राम चलता है तो ज़रूर सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि पीछे से साइमा कवल आ जाए, लेकिन जैसे ही वक्त ज़रा गुजरता है, ज़रा तवील एक वक्फा आता है, ये फिर अपनी उसी डगर पे आ जाते हैं, फिर हमें करना पड़ता है प्रोग्राम। जवेरिया, कैसा लगा अभी आप यहाँ पे जैसे कि आई थी, आपने आगे पीछे लोगों को देखा, नजरें देखी, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी, क्या लगा? बहुत ज़्यादा चीप माहौल है, इस तरह लड़कियाँ सेफ नहीं है। अगर हम कहीं अनकंफर्टेबल आप हुई? बहुत ज़्यादा, लोगों के इशारे, अजीब अजीब सी हरकतें देख के ना बहुत ज़्यादा अजीब सा फील होता है कि यानी कि लड़कियों के लिए कोई मतलब एक तरीके से माहौल ऐसा गंदा हो गया है कि लड़कियां अकेले नहीं निकल सकती घरों से। ये जो एक्सपीरियंस जवेरिया ने किया, हम हर 6 महीने के बाद मैं खुद जाती हूँ, खुद करती हूँ। आप इसके ऊपर बाज़ दफ़ा मुझ पर यह एतराज़ भी आता है कि शायद आपको देखकर ये जानबूझ के जो है वो लोग अपनी मोटर बाइक रोकते होंगे, आपने नकाब लिया होता है लेकिन आपके हाथ वो नज़र आ रहे होते हैं। तो इस दफ़ा हमने कैरेक्टर को इस वजह से यूनिफॉर्म में खड़ा किया कि किसी को इस यूनिफॉर्म में अपनी बेटी, अपनी बहन नज़र आ जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी को अपनी यूनिफॉर्म के अंदर बहन या बेटी नहीं नजर आई, क्योंकि एक माइंड सेट है कि मेरे घर की जो औरत होगी, मेरे घर की जो बेटी या बहू या मेरी बेटी होगी या बहन होगी, सिर्फ वही काबिल हुर्मत है। बाकी लड़कियों को इस तरीके से हिरासा करना, इस तरीके से ईव टीजिंग करना अपना शायद एक पैदाइशी हक समझा जाता है। अगर हम ये प्रोग्राम ना करें ना, तो ये जो 1-1.5 महीने का सुकून आपको मिल जाता है, ये भी ना मिले। बहरहाल अभी हम आगे चलते हैं, अभी जरा देखते हैं कि
जो यूनिफॉर्म में तो लड़की यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे खुद इन्होंने जिस तरीके से बताया ये कितना अनकंफर्टेबल इन्होंने फील किया। आपकी और हमारे घरों की माएँ बहनें और खासतौर पे बेटियां इसी तरीके से अनकंफर्टेबल फील करती हैं। इसी तरीके से रोजाना आपको क्या लगता है कि ये लड़कियां जो तालीम हासिल कर रही हैं और जो बस के इंतजार में होती हैं, ये किसी का इंतजार कर रही होती हैं, आपको क्या लगता है ये इतने आसानी से कर रही होती हैं? आप सलाम पेश करें अपने घर में अगर आपकी कोई पढ़ने लिखने वाली बच्ची है कि वो किस किस्म के हालात से गुजर कर, जो हालात एक उसको घर के अंदर दरपेश होते हैं, बाहर वो किस एक पुलिस सरात को क्रॉस करके ये अपनी पढ़ाई का सिलसिला जारी रखे हुए ये लड़कियां हैं ना, आप इनको सलाम करें। और खुदा के लिए पुलिस कम से कम जहां पे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर एक अपनी मोबाइल जरूर खड़ी करें ताकि इन लड़कियों को अनकंफर्टेबल इस तरीके से फील करके, और अब पता है आपको एक ये जहनी ट्रॉमा होता है बाकायदा तौर पे लड़कियों। अगर आप लड़की हैं तब तो आप मेरी बात समझ रही होंगी, लेकिन अगर आप मर्द हैं तो शायद आप मेरी बात नहीं समझ रहे होंगे। मैं आपको बावसूख तरीके से ये बता रही हूँ कि ये एक मेंटली ट्रॉमा होता है रोजाना की बुनियाद पर, जब आपको इन हालात से, इन नजरों से, इन बॉडी लैंग्वेज से, इस इनअप्रोप्रिएट वे में जो आपके ऊपर जुमले कसते हुए जाते हैं, जो आपको देखते हुए जाते हैं, इवन के इस तरीके से घूर के देखना, स्टेयर करना, ये भी हिरासमेंट में कहलाता है और इसका आपकी जहनी, आपकी एक कंडीशन पे इतना बुरा असर होता है, ये मेंटली ट्रॉमा कहलाता है पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन हम ये हर 6 महीने बाद प्रोग्राम करते हैं और हर 6 महीने के बाद मुख्तलिफ हम लोग स्पॉट्स जो है वो तलाश करते हैं इस किस्म के ऐसे लोग जो कि मेरे ख्याल में कि उनका एक माइंडसेट है कि मेरे घर की औरत काबिल हुर्मत, बाकी जितनी भी कोई लड़की खड़ी होगी वो शायद मेरा पैदाइशी हक है उसको इस तरीके से देखना, उसको इस तरीके से उसको घूरना और इस तरीके से इशारे करना। और अगर कोशिश करके देख लेते हैं कि अगर वो मेरी गाड़ी में या मेरी मोटर बाइक में बैठ जाए तो बैठ जाए, नहीं बैठेगी तो फिर ये वाले हालात जो हमने आपको दिखाए हैं, इसको कहा जाता है ईव टीजिंग। ये एक इंतहाई इखलाकी जुर्म भी है और कानूनी जुर्म भी है और इस पर हद भी लागू होती है। काश कि ये हम लोग किसी तरीके से आप लोगों को समझा पाए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो भाई क्या बात थी, तुम कहाँ से आए हो और क्या बात कर रहे थे? मैम बाइक की राइड बुक कर रहा था, बाइक का पूछ रहा था मैंने से। ये देखे मैंने बंदा बुक करा, मैं बाइक कहाँ है बाइक? क्या आपका तो लोगो ही नजर नहीं आ रहा। ये देखे मैम, ये देखे। नहीं उसको ना दिखा, वो तकरीबन हर लड़के के मोबाइल के अंदर ये ऐप है। ये मुझे बताओ कि कहाँ पे? तो आप लेडीज को क्यों बिठा रहे हो? क्या सवाल बनता है? आप लेडीज को बिठा रहे हो? आप जेंट्स हो, कोई जेंट्स को बिठाओ, समझ में आता है। आप लेडीज को क्यों बिठा रहे हो? और वो भी जब इसने आपसे कोई राब्ता नहीं किया, उसने आपसे पूछा कि मुझे जाना है या रोका है, ये बताओ। आप लोकेशन पे जा रहे थे, सोए समय मैंने पूछा। मैम आप लोकेशन पे जाते जाते ऐसी कौन सी इमरजेंसी हो गई थी कि आपने इस लड़की को देखा तो आप खुद रुक गए? ये देखे ना, ये देखे। नहीं ये लोकेशन यहाँ पे आ गई। लोकेशन आपकी लोकेशन जिस बंदे ने आपको बुलाया है, आपका कांटेक्ट भी होगा उससे। ये देखिए लोकेशन यहीं पे। भाई आप बात आपको खुद समझ में नहीं आ रही। आप लोकेशन किसी और ने आपसे बुक करवाई है, आप उसके पास जा रही है, रास्ते में आपको लड़की नजर आ रही है, आप इसके लिए रुक जाते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ के चलता हूँ। वो जो अगला कर रहा है ना आपको, जिसने आपको बुक किया वो जाए भाड़ में, लेकिन लड़की नजर आ गई तो आपने खुद से, उसने आपको बुलाया नहीं, आप फिर भी रुक गए। सॉरी मैम, लोकेशन मेरी एंड हो रही है, वैसे मैंने पूछा। मैम देख लिया, खुद देखे मैम। लोकेशन एंड हो रही है तो उसको पिक करो ना, जिसको लेने के लिए जा रहे हो, जिस लड़के को लेने के लिए जा रहे हो, लड़की को क्यों कह? रोड पे यही। सॉरी मैम, गलती हो गई, मैं ये बोलना चाहूंगा। मैम कहाँ है आपका वो लोगो? कहाँ है? जी मैम। हेलमेट पे लोगो का है, बाइक का लोगो का है? मैम लोगों नहीं, बाइक ज्यादा मजबूर लोग हैं, इस वजह से कोई देखे ना, इस वजह से ये चला रहे। मैम सॉरी मैम, वो गलती हो गई मैम। मैं समझ, आप चले तो जाएं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको अंदाजा भी नहीं है कि आप अगर खुद किसी के पास आ रहे होते ना, अगली लड़की के ऊपर क्या गुजर रही होती है। या तो वो आपको बुक करती तब तो कोई बात थी, आप राइड पर जा रहे हैं, जिसने आपको बुक किया वो वहां पे जा रहे हैं, चाहे वो एंड हो रही है, कुछ भी हो रही है, अगर पास भी है उसके पास जाने के बजाय आप इसके पास रुक गए हैं कि आपको पहले मैं छोड़ देता हूँ। ये क्या बात हुई सर? वो अंदर पता नहीं इस बंदे के साथ क्या मुसीबत होगी जो आपको बुक करके बैठा हुआ है, वो इंतजार कर रहा होगा, आप यहाँ पे लड़की के पास आ गए। मैम करीब बहुत राइड हो रही है, वैसे मैं रुका, मैंने रुकता नहीं मैम। सॉरी मैम। रुकिएगा भाई, आप रुकिएगा, आप आइए, जल्दी निकल जाओ भाई। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो? वो बेचारा पता नहीं किसने आपको बुक किया हुआ है, उसका इंतजार। मैं कभी कभी मोमेंट ऐसे होते हैं कि आप यकीन करें कि आपको अपना गुस्सा पीना पड़ता है, क्योंकि आप अपनी एक जॉब पर हैं और आप बहुत सी जगहों पे पाबंद है। भैया एक मिनट इधर आइएगा, भैया इधर। भैया मैं क्या हो रहा था आप बताइएगा। ये लेडीज खड़ी हुई थी, बाइक वाला रुका है, वापस आया है, तो आप लोगों ने इसको पकड़ा है, तो उसके बाद उसने बोला कि मेरी तो राइड है ये। आपने देखा था राइड लगी हुई थी उसकी? राइड उसकी लगी हुई बगैर हेलमेट। इसके ऊपर मैं बार बार कह रही हूँ
जितने भी ऑनलाइन ऐप वाले हैं वो सुन ले मेरी बात, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन लोग आपकी मिसयूज कर रहे हैं। किस तरीके से पाबंद कीजिए कि वो कोई अपना ऐसा यूनिफॉर्म, अपना हेलमेट, बगैर हेलमेट के उसको इसको भर्ती कीजिए। ये पाबंदी आपको करवानी होगी, वरना हर कोई किसी को भी आपका नाम लेकर आपको मिसयूज करेगा। यही बात याद रखिएगा। फिर आपने क्या देखा? फिर आप लोग आ गए, इतने में भाई आया तो घबरा गया उसने, फिर उल्टी सीधी बातें करने। ये जो अभी आपने मंजर देखा, आपको थोड़ा सा हुआ कि मेरे अपने घर में बहनें, खुदा ना खास्ता उनके साथ भी? बिल्कुल, मैं जब तो पीछे रुक गया, मैं देखूं तो ये हो रहा क्या है ये। हाँ। मैंने लगा कुछ गलत होगा तो मैं फिर पीछे खड़ा हुआ था, इसी वजह से रखे के अंदर अपने। जवेरिया खड़ी हुई थी, क्या हुआ था? कुछ नहीं, वो बाइक वाला आया, उसने मुझे बोला बैठ जाओ। मैंने कहा मैं नहीं बैठ सकती। तो कहने लगी क्यों, आपने कहाँ जाना है? मैं कहा मैंने अपने घर जाना है। कहना है आपने इन ड्राइव बुक करवाई? मैं कहा नहीं, मैं तो वैसे ही घर जा स्टॉप पे खड़ी हुई हूँ। कह रहे मैं छोड़ देता हूँ। मैं कहा मैं आपको नहीं जानती तो मैं कैसे बैठ जाऊँ? कहने लगे आप बैठ जाओ तो कुछ होता थोड़ी है, मैं आपको घर ड्रॉप करूँगा। इतने देर में कोई मसला हो, जबकि उसकी एक लगी हुई थी। लोगो है ना, बाइकिया का लोगो है ना, इन ड्राइव का लोगो है। आप किसी भी लड़के के पास, आप लड़के के पास क्यों नहीं जा रहे? आप लड़के के पास जाते? 2 कदम के फासले पे 3-4 लड़के बेचारे खड़े हुए हैं इंतजार में कि कोई बस आ जाए, कोई ये रहे, उसके पास नहीं गए। ईवटीजिंग, ये कर्बनाक, अंधोनाक एक आपका चैप्टर बन के रह गया आपके मुआशरे का। मुझे समझ में नहीं आता ईवटीजिंग को आप कब सीरियस लेंगे। कह रही हैं? नहीं, मेरी गाड़ी आ जाएगी। नाज़रीन, जो अभी हम लोगों ने मंजर देखा और जो हमने एक्सपीरियंस किया, ऐसा आज तक मेरे साथ कभी नहीं है। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि यहाँ तक नौबत आ चुकी है कि जब मेरे पास आके गाड़ियाँ रुक रही थी तो मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा मंजर भी मुझे दिखने को मिलेगा। और ऐसा लड़कियों को, मैं तो चले इसके लिए असाबी तौर पे तैयार हूँ। जो लड़कियां बेचारी घर से निकलती हैं, मासूम बच्चियां, उनके ऊपर क्या गुजरती होगी, मैं आज ये सोच के मैं हैरान हूँ। जनाब, हमने जब ईवटीजिंग का पहला और दूसरा, हमने उसका सीक्वल दूसरा वाला जब हमने किया, खास तौर पे उस वक्त, और पहले जब हमने ईवटीजिंग का शो किया था सबसे पहले, तो उस वक्त आपने जहाँ उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, तो बहुत सारे एतराज़ात भी आए और आपके एतराज़ात, आपके ऑब्जेक्शन सर आंखों पर। आज के प्रोग्राम में हम वो ऑब्जेक्शन ज़ेरे गौर रखते हुए, उसका ऑब्जेक्शन क्या था आप लोगों का सबसे बड़ा, वो ये था, एक तो ये आ रहा था आप लोगों की तरफ से कि भाई आप आम हुलिये में क्यों नहीं खड़ी होती, जिस तरीके से आम लड़कियां खड़ी होती हैं। आप अबाए में जाएंगी तो अबाए का एक अनफॉर्चुनेटली खास उसका एक तस्वुर बन चुका है। जब आप अबाए में खड़ी होंगी, ऐसी जगहों पे आप चल रही होंगी, तो लोग उसको समझेंगे और मौका गनीमत जानेंगे और आपको इस तरह की हरासगी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमने इस हुलिये को खासा बदनाम कर दिया। अनफॉर्चुनेटली मैंने इस दफ़ा अबाया नहीं ओढ़ा। फिर उसके बाद आपका दूसरा एतराज़ आया, बल्कि फीडबैक आया एक तरीके से, और उसको मैंने आज के प्रोग्राम में उसको काउंट किया। वो ये है कि मुझे बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो ऑफिस में काम करती हैं, जिनको पिक एंड ड्रॉप नहीं मिली हुई है, और वो ऑफिस से वापसी के ऊपर बिलखुसूस शाम के औकात कार में, और वैसे भी जब इनकी छुट्टी होती है 5 बजे के करीब, तो वो बताती हैं कि हम अपने यूनिफॉर्म में होते हैं या फिर हम लोग जो हमारी ड्रेसिंग होती है हम उसमें होते हैं, और हम बस का या तो पिंक बस सर्विस का इंतज़ार कर रहे होते हैं, या फिर पीपल्स बस सर्विस का या अपनी कन्वेंस का इंतज़ार कर रहे होते हैं, या हमने जो राइड बुक करवाई होती है हम उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो ऐसे में साइमा, आपको लगता है कि सिर्फ घर की जो खवातीन, घरेलू किस्म की खवातीन होती हैं, अबाया पहनने वाली, चादर पहनने वाली, आपको लगता है कि सिर्फ उनके साथ हिरासगी काउंट होनी चाहिए? क्या हमारे साथ हिरासगी हमें तकलीफ नहीं देती? मुझे वो इनका एतराज़ बिल्कुल हक बजानिब लगा, और मैं आज आई हूँ इसी तरीके से बिल्कुल एक कॉर्पोरेट ऑफिस यूनिफॉर्म के अंदर, और मैं देखना चाहती हूँ कि वो लड़कियाँ कितना सही बोलती हैं। मैं लोकेशंस भी वो वाली आज चूज़ कर रही हूँ कि जो कि सबसे ज़्यादा खवातीन जहाँ पर काम कर रही होती हैं, या आपने जिस तरह पहले सेगमेंट में देखा कि हमने यूनिवर्सिटीज़ और हमने इस तरीके से स्कूल्स और कॉलेजेस के सामने भी हमने प्रोग्राम किया, प्रोग्राम का पहला हिस्सा। अब हम जा रहे हैं उन जगहों पर जहाँ पे ऑफिस से लड़कियाँ निकलती हैं। तो आपको जानती नहीं हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है?
आपको जानती भी नहीं हूँ मैं, आप मुझे कैसे ड्रॉप करेंगे? आपको तो मैं जानती नहीं मैंने इंसानियत के हवाले से बोला, है। इंसानियत के हवाले से बोला, इंसानियत के हवाले से। सर सामने वो एक काफ़ी देर से आदमी खड़ा हुआ है, वो भी टैक्सी के और उसके इंतजार में खड़ा हुआ है, आप उनसे क्यों पटक गया है? ठीक है, मैं चले आता हूँ। तो आपका क्या बनता था कि आप मुझे बार बोला बाजी के आगे तक जाने तो अभी तो आप मुझे बाजी कह रहे हो, उस वक्त तो आपने मुझे बिल्कुल बाजी नहीं कहा। नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला। तुमने बोला मेरे पास किराया नहीं है, मैंने आपको बोला तेरे आगे तक जाने ले। पीछे 3 से 4 लोग खड़े हुए हैं जो इंतजार में हैं, आपने उनके बजाय मेरा इंतखाब क्यों किया? नहीं हम अब मैं एक बात बताऊं, खातिर पे बात सुनो भाई, बात सुनो। अल्लाह का वास्ता है, कोई बुजुर्ग खड़ा हुआ करे या कोई दूसरा जरूरतमंद भी हो सकता है, उसके ऊपर भी ऐसी मेहरबानी कर दिया करो। कोई इस तरीके से लड़कियां अगर खड़ी हो तो उनको नहीं किया करो। बात सुनो, अगर ऐसा देखो, जब मैंने आपको मना कर दिया कि मुझे नहीं जाना, आप नहीं बैठो तो सही, बैठो तो सही। मैंने बोला बाजी बैठ जाओ। बाजी नहीं बोला था, बाजी नहीं बोला बैठ जाओ। अगर आगे तुमने बोला क्यों, इसका क्या इतनी मेहरबानी किसी और पे भी कर दिया करो, सिर्फ औरत देख के ना किया करो। अब ये साहब जो है, आपने देखा होगा कि कोई आधे घंटे तक मुसलसल ये मेरे करीब करीब मंडलाते रहे, ना सिर्फ करीब करीब मंडलाते रहे, मुझे किस किस्म के इशारे कर रहे थे। अब मैं जरा इनसे मालूम करती हूँ परेशानी इनके साथ क्या भाई। तकरीबन मुझे आधा घंटा हो गया यहाँ पे खड़े खड़े, आप काफी देर से मेरे इर्द गिर्द मंडला रहे थे, कभी इधर कभी उधर, कभी मुसलसल देख रहे हो। हाँ, ये मेरी गाड़ी खराब है, देख रहा हूँ कोई आए, कोई हेल्प कर दे। नहीं, अभी आप मेरे सामने गाड़ी चला के तो गए थे यहाँ पर। ये पैदल ही आया हूँ बाजी, वहाँ से यहाँ तक आपके सामने ही आया हूँ। ये स्टार्ट नहीं हो रही है, खराब हो रही है, काम से आया हूँ, थका बैठा हूँ। भाई देखो मेरी बात सुनो, देखो मैं आधे घंटे से ना तुम्हें वॉच कर रही हूँ, मैं भी और मेरी टीम भी। यहाँ पे मैं जितनी देर से बैठी हुई हूँ ना, जिसका मैं एक बात बताऊँ कि जिसकी गाड़ी खराब होती है ना, उसका पता चल जाता है कि उसकी गाड़ी खराब है, नीयत मुंह से जाहिर हो जाती है। आप मुसलसल मुझे देख रहे हैं, आप मुसलसल मुझे वहाँ पे पीछे की तरफ बैठने के एक्शन वो ले दे रहे हैं, क्यों कर रहे हो भाई? नहीं बाजी ऐसा नहीं है, आप वैसे फील कर रहे हो तो। अच्छा एक बात बताऊँ, इससे पहले आप बिल्कुल भी मुझे बाजी की नज़र से नहीं देख रहे थे। नहीं बाजी ये बात नहीं है, आप जो वो कर लो, ये मुझे पता है, मेरे एक पेट में दर्द है, सारा दिन काम करके भी मैं आया। तो दूसरा ये मिसिंग कर रही है, आधे रास्ते तक चल रही तक बंद है, वही मैं भाई को बता रहा था। दो कदम के फासले के ऊपर वो मैकेनिक बैठा हुआ था, अगर आपको होता तो आप वहाँ पे जाके उसको चेक करवाते। ये सामने बैठा भाई, वहाँ पे जाने के बजाय इधर क्यों बैठे? 3 बंदों को मैंने बोला टो चैन कर दो, 3 बंदों को बोला टो चैन कर। मैं तो उधर बैठी हुई थी, मैंने तो नहीं देखा, ना मेरे कैमरे ने देखा। मैंने भाई के सामने भी बोला भाई वो देखो वो पंक्चर की दुकान है ना, तुम्हें वहाँ पे बैठना चाहिए था। वहाँ से आना बाजी, मैं तो 3-4 बंदों से बोला, तो मैं थक हार के अपने पेट के दर्द की वजह से बैठ गया, ऐसा कोई मसला नहीं है भाई। उसके बावजूद मुझे अल्लाह तुम्हारी रोजी में बरकत डाले, लेकिन अल्लाह का वास्ता है भाई, रोजी में बरकत उस वक्त होती है जिस वक्त नजर पाकीज़ा हो, ठीक है? माफ करे बाजी, आप ना फील करो, ऐसा नहीं है। जब मैं आपको बाजी भी बोल रहा हूँ, आप समझ भी रहे हो, और मैं मजबूरी भी बता रहा हूँ आपकी। अच्छा इतनी देर से आप मेरी बात सुने, आप मैं इसी वजह से वहाँ से दूर हो गए, हालांकि यहाँ आया कि कोई ना कोई और। आप पीछे पलट के मेरी तरफ क्यों देख रहे थे बार बार? नहीं मुझे, मैं आपको फील हुआ, मैंने आपकी तरफ नहीं, मैं तो ये देख रहा था कोई आएगा, कोई हेल्प कर देगा मेरी। आप बार बार पीछे पलट के देख रहे थे भाई, मैं कभी भी उस बंदे के ऊपर तो मेरी कोई हेल्प कर दे, मैं तो इसी हिसाब से देख रहा हूँ। आपने माइंड किया कि शायद मुझे देख रहे, लेकिन वहाँ पे नहीं। चले जनाब, ये है आपका शहर कायद, और ये है इसकी सड़कों पर हमारी माएँ बहनें किस तरीके से अपना रोज़गार कमा रही हैं, किस तरीके से अपने तालीमी सिलसिले को जारी रखे हुए हैं। ये आपके सामने, ये हर 6 महीने के बाद हमारा इस तरह का एक ईव टीजिंग का प्रोग्राम होता ही इसीलिए है। आप यकीन करें कि जितना फीडबैक मुझे इस ईव टीजिंग के प्रोग्राम्स का आता है, वरना सीक्वल बनाने की कोई तुक बनती नहीं है। आप लोगों का फीडबैक ऐसा आता है कि हमें करना पड़ता है। आपने पिछले 2 हमारे जो ईव टीजिंग के प्रोग्राम देखे, उसमें आपने कुछ अपने फीडबैक से और कुछ अपने एतराज़ात से भी हमें आगाह किया। हमने वो एतराज़ात ख़त्म किए। हमने आज के प्रोग्राम में आपको दिखाया कि हम आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कैटेगरी जिसने अबाया पहना हो या कोई बहुत ही, जिस तरीके से हम पिछले 2 प्रोग्राम्स में हम करते रहे हैं, हमने कहा कि ज़रा थोड़ा सा उन लड़कियों के लिए भी करते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा फीडबैक उन लड़कियों का भी आया जो ऑफिस में जॉब कर रही थी। उनको किस हिरासगी का सामना आते जाते करना पड़ता है। मैं ऑफिस से ये कहूँगी कि अल्लाह का वास्ता है कि किसी और को आप पिक एंड ड्रॉप दें या ना दें, बच्चियों के लिए बड़ा मसला होता है, खुदा के लिए उनको पिक एंड ड्रॉप ज़रूर दिया करें, वरना सड़कों के ऊपर इसी तरीके से वो पत्नी कैसी नज़रों का शिकार होती हुई जाती हैं।
ये प्रोग्राम आपको दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आए दिन हम लोग सुनते रहते हैं कि खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए फला बिल मंजूर, खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, उनको हिरासगी से बचाने के लिए ये बिल मंजूर कर लिया गया, वो बिल मंजूर कर लिया गया। एक्शन क्या नजर आ रहा है आपको? अगर एक्शन आपको नजर आ रहा होता तो इस वक्त मुझे इस हिरासगी का सामना ना करना पड़ता। हालत तो अब ये हो गई है कि अगर किसी का कॉन्सेंट किसी लड़की का ना हो तो उसको बाकायदा तौर पे ना सिर्फ नजरों से नोचने की कोशिश की जाती है, बल्कि आज तो मैंने देखा कि असला भी निकल जाता है भाई। आपको हथियार भी देखने को मिल सकते हैं और आपको बजोरे बाजू भी आपको धमका के भी आपको अपनी गाड़ी में बिठाया जा सकता है। ये हमारा तो प्रोग्राम है सिर्फ वो लड़कियां जो रोजाना की बुनियाद पे सड़कों पे निकलती हैं आपके और मेरे घरों की, और जो लोग उनको हिरासा करते हैं, जो किस तरीके से आकर उनके पास आके गाड़ियां रोक रहे होते हैं। लड़कियों को अल्लाह ताला लाख टैलेंट दे दे, उनको लाख ऐसा दिमाग दे दे कि वो टॉप कर लें, लेकिन जब वो काम करने के लिए या पढ़ने के लिए बाहर निकलती है तो इस किस्म के वहशी दरिंदे उनको आगे बढ़ने देते हैं, यहाँ तक कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी खत्म कर देते हैं। और अगर ये ज्यादा हिरासगी का सामना करना पड़े किसी खातून को, और वो भी मुसलसल बुनियादों पर किसी लड़की को खास तौर पे, तो ये याद रखिएगा कि उसका असर उसकी शख्सियत पे बहुत नेगेटिव पड़ता है और वही नेगेटिव असर पूरे मुआशरे पे फिर पड़ेगा। हम किस तरफ जा रहे हैं? हम आज तरक्की कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह का वास्ता है, खुदा के लिए, वो लोग जो हिरासगी का लड़कियों को शिकार बना रहे होते हैं और अपने घर की औरत को औरत और बाहर की जो काम करने वाली या पढ़ने वाली कोई भी सड़क पे आपको औरत नजर आती है, उसको आप मौका गनीमत जानते हैं। खुदा के लिए एक बात याद रखिएगा कि दुनिया गोल है। आज आपको शायद लग ना रहा हो, लेकिन कभी अपने घर की माँ बहनों से पूछ के देखिएगा, दुनिया गोल है, पलट के आपकी तरफ आता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके घर की खवातीन जब बाहर निकलती हैं तो उनको भी इसी हिरासगी का सामना करना पड़ता है, जैसे कि आप जब निकलते हैं तो दूसरे की बेटी को आप गैर महफूज उसको महसूस करवाते हैं। बीइंग अ फीमेल, अगर हम सड़क पर निकलें तो कितना अच्छा हो कि हम बगैर किसी खौफ खतर के निकलें। कॉन्सेंट, बाहमी रजामंदी बहुत ज़रूरी होती है, और अगर आप बाहमी रजामंदी यानी कि कंसेंट के बगैर किसी के ऊपर कोई ऐसी निगाह भी डालते हैं जिससे वो हिरासगी का शिकार हो जाए खातून, तो ये याद रखिएगा वो बाकायदा तौर पे पाकिस्तान के आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक जुर्म है। इसको जुर्म समझिए, इसको अपने लिए मौका गनीमत ना जानिए। फिल वक्त मैं साइमा कबल अपनी टीम के साथ आज के इस स्पेशल शो से आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह निगहबान।